दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। तो दोस्तों चल रहा था पिस्सीकल्चर और इसमें एक क्वेश्चन समाप्त हो गया था। दूसरा क्वेश्चन चल रहा था गिव एन अकाउंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम, यानी फिश कल्चर प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है इसी का डिटेल आपको देना था। तो फिश कल्चर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है ब्रीडिंग का। इसके बाद की सारी प्रक्रिया आगे होती हैं, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप आता है वो ब्रीडिंग का होता है। तो दोस्तों ब्रीडिंग दो तरह की होती है। जो पहला तरह का ब्रीडिंग है वो नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है। नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है कि कोई नेचुरल वाटर बॉडी होती है और उसमें पहले से मेल फीमेल यानी नर मादा मछलियाँ उपस्थित होती हैं। नर मछली अपना स्पर्म छोड़ देती है और मादा मछली अपना ओवम छोड़ देती है। स्पर्म और ओवम बाहर पानी में ही फर्टिलाइजेशन करके फर्टिलाइज्ड एग का निर्माण करते हैं और उसी फर्टिलाइज्ड एग को फिश सीड कहा जाता है। और हालांकि ये बात मैंने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर जा कर के देख लीजिए। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कितने तरह की होती है। जब नेचुरल ब्रीडिंग खुद ही पाई जाती है तो फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराने की क्या ज़रूरत होती है, यानी कि मानव को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराने की इतनी सांसें सहने की क्या ज़रूरत है जब नेचुरल ब्रीडिंग खुद ही पाई जाती है, ये भी बताएंगे। और इसके बाद हम बताएंगे कि वेट मेथड क्या है और ड्राई मेथड क्या है, और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराने के लिए यानी कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराने के लिए नर मछली का स्पर्म कैसे निकाल लिया जाता है और मादा मछली का ओम कैसे निकाल लिया जाता है और दोनों को मिक्स करके फर्टिलाइजेशन कैसे कराया जाता है। फिश सीड का निर्माण कैसे होता है और बने हुए फिश सीड को आप किस प्रकार के जाल से कलेक्ट करेंगे और फिश सीड स्टेशन कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, ये सारा डिटेल हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बने रहिए लास्ट तक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बात आप पीडीएफ की करते हैं तो कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है इसी का स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बाकी अलग से किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या होती है। तो दोस्तों इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में जो मानव होता है वो खुद ही जो है नर मछली से स्पर्म निकाल लेता है और मादा मछली से ओवम निकाल लेता है। हालांकि इसके निकालने का तरीका मैं अभी बता रहा हूं, और निकालने के बाद उसको एक अलग जगह पे मिक्स करा करके फर्टिलाइजेशन खुद ही कराता है। अब रही बात कि जब नेचुरल ब्रीडिंग होती है, मछलियाँ नेचुरल ब्रीडिंग खुद ही करती हैं नेचुरल प्लेस पे जैसे नदी में, तो फिर मानव को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करा करके इतनी सांसें सहने की क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए होता क्या है, जो नेचुरल प्लेस होता है वहाँ पर नॉर्मल कुछ फिशेस पाई जाती हैं जो कल्चरेबल होती हैं। वो अपना स्पर्म और ओवम छोड़ करके फर्टिलाइज्ड एग का तो निर्माण करवाते ही हैं, लेकिन इन नॉर्मल मछलियों के साथ साथ कुछ प्रीडेटरी फिश पाई जाती हैं, उसमें भी नर और मादा मछलियाँ होती हैं। वे भी अपना स्पर्म और ओवम छोड़ करके और पानी में ही फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। अब वहाँ से जब आप फिश सीड यानी फर्टिलाइज्ड एग को कलेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ नॉर्मल एग हैं और कुछ प्रीडेटरी फिश के एग हैं। जब उसे ले जा करके आप अपने ग्राउंड में वहाँ पर हैचिंग पीट में जब उसको हैच करवाएंगे तो उसमें दो तरह के बच्चे निकलेंगे। जो नॉर्मल अंडे रहेंगे उससे नॉर्मल बच्चे यानी कल्चरेबल फिश के बच्चे रहेंगे। जो प्रीडेटरी फिश के अंडे आप उसके साथ में कलेक्ट कर लिए हैं उसमें कुछ प्रीडेटरी फिश के बच्चे भी निकलेंगे। तो अब प्रीडेटरी फिश के बच्चे जल्दी ही ग्रो कर जाते हैं अपेक्षाकृत नॉर्मल फिश के, तो जल्दी ही जब बड़े हो जाएंगे शिकारी मछलियों के बच्चे तो वो नॉर्मल मछलियों के बच्चों को खा जाएंगे। इससे जो मछली पालन करता है उसका बहुत बड़ा घाटा लग जाता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए नेचुरल ब्रीडिंग के अलावा मानव आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को चुनता है। इसमें ये डर नहीं रहता है कि प्रेडेटरी फिश के भी बच्चे इसमें आ जाएंगे, इसका कोई भी डर नहीं रहता है। इसीलिए नेचुरल ब्रीडिंग खुद होती है लेकिन फिर भी मानव इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करवाता है। दूसरा फायदा ये भी होता है कि नेचुरल ब्रीडिंग में किस तरह की मछलियां हैं इसका कुछ निश्चित नहीं होता है, लेकिन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में मानव खुद अच्छी नस्ल के मछलियों को सेलेक्ट करके उसका स्पर्म और ओवम निकाल करके फर्टिलाइजेशन करवा करके फिश सीड का निर्माण करता है। तो दोस्तों नेचुरल ब्रीडिंग जब समाप्त हो जाएगी तो एग्जाम में आप हेडिंग डालेंगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, और इसमें क्या लिखेंगे देखिए,
अभी जो मैंने बताया है कि प्रीडेटरी फिश का डर होता है नेचुरल ब्रीडिंग में, इसलिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को प्रीफर किया जाता है। देखिए आप लिख देंगे द फिश सीड इज कॉमनली कलेक्टेड फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड। देखिए कॉमनली का मतलब ज़्यादातर तो फिश सीड जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड से ही कलेक्ट किया जाता है। बट इन दिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रक्रिया में सम ड्रॉबैक, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ क्या होती है, कमियां होती हैं, इसीलिए जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग को चुना जाता है, यानी नेचुरल ब्रीडिंग में जो है कमी पाई जाती है। अब कमी क्या है, देखिए ए मिक्सचर ऑफ सम एग्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिश, यानी कि विभिन्न प्रकार के मछलियों का मिक्सचर मिल जाता है, उसमें इज ऑब्टेन कर लिया जाता है, इन विच सम एग्स में बी ऑफ प्रीडेटरी फिशेस, जिसमें कुछ अंडे क्या हो सकते हैं, प्रीडेटरी फिश के हो सकते हैं। प्रीडेटरी फिश का मतलब शिकारी मछलियों के बच्चे या अंडे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बट इन दिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रक्रिया में सम ड्रॉबैक, कुछ कमी होती है। अब कमी क्या है, ए मिक्सचर ऑफ सम एग्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिशेस ऑब्टेन इन विच सम एग्स में भी, देखिए विभिन्न प्रकार के मछलियों के अंडे कलेक्ट हो जाते हैं, इन विच मतलब जिसमें सम एग्स में भी प्रीडेटरी फिश है, जिसमें कुछ अंडे प्रीडेटरी फिश के होते हैं यानी शिकारी मछलियों के होते हैं। आगे वे अंडे हैच करके उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो जल्दी ही ग्रो कर जाते हैं और नॉर्मल मछलियों के बच्चों को खा जाते हैं। कीपिंग दिस ड्रॉबैक इन माइंड, इस ड्रॉबैक मतलब कमी को ध्यान में रखते हुए सम एडवांस टेक्निक, कुछ एडवांस टेक्निक अपनाया गया है, यूज किया गया है फॉर सुपर क्वालिटी ऑफ फिश सीड, अच्छी क्वालिटी का फिश सीड पाने के लिए बाय आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी आर्टिफिशियल विधि से फर्टिलाइजेशन करा करके, यानी इन कमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ एडवांस टेक्निक का प्रयोग किया जाने लगा है अच्छे सीड को पाने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब देखिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसे देखिए ध्यान से समझिए। इन द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन ओवा टेकन फ्रॉम फीमेल फिश, यानी फीमेल फिश से ओवा ले लिया जाता है, अंडा ले लिया जाता है, एंड स्पर्म टेकन आउट फ्रॉम मेल फिश, और जो मेल फिश होती है उससे स्पर्म ले लिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया ही। आफ्टर विच एग आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म्स, यानी जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा। दिस इज टू टाइप। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, ये दो तरह का होता है। पहला देखिए ड्राई मेथड है और दूसरा वेट मेथड है। दोनों को पहले समझ लीजिए। ड्राई मेथड क्या होता है, मेल फिश जो होती है उससे स्पर्म निकाल लिया जाता है, फीमेल फिश से ओवम निकाल लिया जाता है, अलग अलग पहले निकाल के रख लिया जाता है, फिर इसके बाद दोनों को मिक्स करा लिया जाता है। मिक्स कराने के बाद जब फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब इसके बाद उसमें पानी मिलाते हैं। ये तो ड्राई मेथड है। और वेट मेथड में क्या होता है, पहले ओवम को निकाल करके पानी में ही रख लेते हैं और उसके ऊपर से स्पर्म को छिड़क देते हैं और फिर पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसको वेट मेथड कहते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर वही बात बता देना है। ड्राई मेथड में क्या है, इन दिस मेथड एग्स एंड स्पर्म आर मिक्स्ड, एग और स्पर्म को मिक्स कर लेते हैं, एंड लेफ्ट फॉर 30 मिनट्स, और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। नाउ अब वाटर इज एडेड इन दिस मिक्सचर, और इस मिक्सचर में वाटर को ऐड कर लेते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद। यही बात मैंने बताया है कि सबसे पहले स्पर्म और ओवम को मिक्स करके आधे घंटे रख देंगे 30 मिनट के लिए, यानी आधे घंटे, और फिर इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसमें बाद में पानी मिलाएंगे, पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसीलिए इसको ड्राई मेथड कहते हैं। वेट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड एग्स आर केप्ट इन वाटर, पहले अंडे को पानी में रख देते हैं। देखिए इन दिस मेथड, इस विधि में एग्स आर केप्ट इन वाटर, अंडे को पानी में रख देते हैं, एंड स्पर्म आर स्प्रेड डायरेक्टली इनटू दिस वाटर, और स्पर्म को डायरेक्टली इसी वाटर में छिड़क देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टिकी एग्स, यह जो मेथड है यह स्टिकी एग के लिए किया जाता है। एग को पानी में पहले ही क्यों रख दिया जाता है, क्योंकि कुछ मछलियों के जो अंडे होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन में असुविधा होती है, इसलिए पहले से ही उसको पानी में रख दिया जाता है ताकि वो अंडे आपस में न चिपकें और स्पर्म से वो फर्टिलाइजेशन कर सकें, इसलिए पहले ही पानी में रख दिया जाता है। लेकिन ड्राई मेथड में ऐसा नहीं है, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद ही उसमें पानी मिक्स किया जाता है। अब देखिए मेथड ऑफ टेकन आउट ऑफ स्पर्म एंड
एग्स फ्रॉम फिश। देखिए सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, यहाँ पर इतना लिख देंगे कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालेंगे तो आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन बता देंगे, इसमें बता देंगे कि मानव खुद ही एग और स्पर्म को निकाल करके बाहर फर्टिलाइजेशन करवाता है। और इसमें दो मेथड बता देंगे, ड्राई मेथड और वेट मेथड। ड्राई मेथड में बता देंगे पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब पानी मिलाते हैं, और वेट मेथड में अंडे को पहले ही पानी में डाल देते हैं, बाद में उस पर स्पर्म को छिड़क देते हैं। बात आती है कि क्यों पहले ही पानी में डाल देते हैं, क्योंकि कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए वेट मेथड अपनाया जाता है। अब बाद में फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए नर और मादा मछली से स्पर्म और ओवम कैसे निकाल लेते हैं। तो इसी को हेडिंग में देखिए क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ टेकन आउट, यानी कि बाहर निकाल लेने की विधि ऑफ किसकी, स्पर्म एंड एग्स, स्पर्म और एग्स को बाहर निकालने की विधि फ्रॉम फिशेज मतलब मछलियों से। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप फॉर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मैच्योर फीमेल फिश, यहाँ पर फिश छूट गया है, मैच्योर फीमेल फिशेस इज टेकन इन हैंड, यानी हाथ में ले लिया जाता है। फिश एक मछली की बात करिए, मैच्योर फीमेल फिश इज टेकन इन हैंड। हालांकि कई मछलियों का ओवम या स्पर्म निकाला जा सकता है, लेकिन एक मछली की बात हम बता रहे हैं, वैसे हर मछलियों के साथ किया जाएगा। फिश इज टेकन इन हैंड, यानी सबसे पहले एक जो है मैच्योर फीमेल फिश को, यानी कि मादा मछली को आप हाथ में ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एंड ड्राइड बाई टॉवेल, और उसे टॉवेल से सुखा देंगे, पोंछ देंगे। टॉवेल मतलब तौली से या फिर किसी सूती कपड़े से, सूखे हुए कपड़े से आप उसे पोंछ देंगे। द बेली ऑफ दिस फिश, यानी इस मछली का जो पेट है, बेली का मतलब पेट, द बेली ऑफ दिस फिश शुड बी अपवर्ड, और इस मछली का जो पेट है उसको ऊपर की तरफ कर देंगे। तो देखिए प्रोसेस ध्यान से सुनते जाइए, एकदम कहानी की तरह से है। अब सबसे पहले आपको एक फीमेल फिश ले लेना है और उसको उल्टा कर लेना है, यानी कि उल्टा करने का मतलब उसका पेट वाला पोर्शन ऊपर कर लेना है और उसको ड्राई कर देना है, यानी कि सुखा देना है। टॉवेल या सूती किसी कपड़े से आपको सुखा देना है। स्ट्रिपिंग शुड बी स्टार्टेड विथ थंब ऑफ राइट हैंड। अब स्ट्रिपिंग करना शुरू कर देंगे राइट हैंड के अंगूठे से। देखिए थंब ऑफ राइट हैंड, यानी कि अंगूठे से दाहिने हाथ के। फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टेरियर डायरेक्शन, यानी कि एंटेरियर मतलब आगे वाले डायरेक्शन से पीछे की तरफ स्ट्रिपिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए ये मेरा दाहिना हाथ है और ये अंगूठा है, और ये मान लीजिए मछली है और मछली का ये आगे वाला पोर्शन है, तो इसको आप इस तरह से पकड़ लेंगे। और स्ट्रिपिंग का मतलब इस तरह से आप दाहिने हाथ के अंगूठे से इस तरह से आप करते जाएंगे। देखिए एंटेरियर टू पोस्टेरियर, यानी आगे वाले पोर्शन से पीछे की तरफ आप इस तरह से स्ट्रिपिंग करेंगे। ऐसे करने को स्ट्रिपिंग कहते हैं। तो पोस्टेरियर डायरेक्शन फॉर इजेक्शन ऑफ एग, यानी कि एग को निकलने के लिए आप इस तरह से करेंगे। इन दिस वे एग्स आर कलेक्टेड सेपरेटली, और इस तरह से आप एग को अलग कहीं सेपरेटली का मतलब अलग इसको कलेक्ट कर लेंगे। देखिए क्या है, इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले एक मादा मछली को आप ले लेंगे और उसको उल्टा कर लेंगे, यानी उसका पेट ऊपर कर लेंगे और किसी टॉवेल या सूती कपड़े से पोंछ देंगे। इसके बाद फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से आप देखिए, दाहिने और बाएं हाथ से कोई ज़्यादा ढेर ताल्लुक नहीं है, बस ये है कि आपको सूटेबल पड़ेगा। तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे से इस तरह से करेंगे तो उसके अंडे निकलने शुरू हो जाएंगे और फिर उसे अलग आप कहीं कलेक्ट कर लेंगे। फर्दर ए मेल फिश इज कैच एंड इट्स बेली इज केप्ट डाउनवर्ड। अब एक मेल फिश ले लेंगे, मैच्योर मेल फिश ले लेंगे, कैच मतलब पकड़ लेंगे, और उसका पेट ऊपर नहीं करेंगे, उसका पेट नीचे की तरफ रखेंगे। तो लिखे है यहाँ पर इट्स बेली इज केप्ट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रखेंगे। फिश इज स्ट्रिप्ड विथ द हेल्प ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। अब देखिए द मिल्ट ऑफ फिश इज स्ट्रिप्ड, मिल्ट का मतलब मछली का जो स्पर्म होता है, यानी उसका जो सीमन होता है उसको मिल्ट कहते हैं। सफ़ेद सा होता है दूध जैसा। तो अब मछली का पेट किधर करना है, नीचे की तरफ करना है, और किससे आपको स्ट्रिप्ड करना है इस बार, विद द हेल्प ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर।
थंब एंड इंडेक्स फिंगर का मतलब अंगूठे से और इस वाली तर्जनी उंगली से इसको स्ट्रिप्ड करना। अब देखिए इस तरह से आपको करना है, पेट नीचे रहेगा मछली का और इस तरह से आप करेंगे तो उसका स्पर्म यानी मिल्क किसी आप बर्तन में या पात्र में गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए विथ द हेल्प ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर स्पर्म आर आल्सो कलेक्टेड सेपरेटली। इस प्रकार से स्पर्म भी आप अलग जो है कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको एक में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने की दो विधि है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई मेथड क्या है, वेट मेथड क्या है, अभी मैंने बताया ही है। अब यहाँ तक तो देखिए प्रोसेस हो गई। अब लास्ट में थोड़ा सा आपको फिश सीड के बारे में बता देना है। कभी कभी एक नंबर में शॉर्ट नोट भी पूछ देता है फिश सीड के बारे में, तो आप लिख देंगे, हालांकि इस टॉपिक के अंदर भी आप लिखेंगे। देखिए फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम ब्रीडिंग पॉन्ड। फिश सीड को कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ब्रीडिंग पॉन्ड से कलेक्ट करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश सीड कलेक्शन स्टेशन हैव बीन स्टेबलाइज्ड ऑफ गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। यानी कि इन नदियों के किनारे पर जो है फिश सीड स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ से आप जा कर के फिश सीड ले सकते हैं अगर आपको मछली पालन करना है तो। फिर इसके बाद द बेस्ट सुटेबल प्लेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ फिश सीड आर ऑन द कर्व एरिया। देखिए बेस्ट सुटेबल प्लेस जो होता है फिश सीड कलेक्शन का वो कर्व एरिया पर होता है। कर्व एरिया का क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नदी है कोई इस तरह से बहती जा रही है, तो इस नदी में ये जो एरिया है इसको कर्व एरिया बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कर्व एरिया, ये कर्व एरिया है। इस एरिया से फिश सीड कलेक्शन करने का बेस्ट स्थान होता है। अब देखिए द स्पान कलेक्टिंग नेट इज कॉमनली कॉल्ड बेंची जाल। ये भी कई बार पूछा गया है, बेंची जाल किसे कहते हैं, इस किस काम में आता है, तो बेंची जाल से फिश सीड कलेक्ट किया जाता है। स्पान का मतलब वही फिश सीड। और इसके बाद फिर इट इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। जो बेंची जाल होता है वो फनल शेप्ड होता है, यानी कि कीप के आकार का होता है। तो दोस्तों ब्रीडिंग पूरी तरह से दोनों कंप्लीट हो गई और आगे हम इसके बाद बताएंगे जो एग आप फिश सीड कलेक्ट किए हैं वो उसको हैच कैसे कराना है और कितने तरह की हैचिंग होती है। हैच करने के बाद जो बच्चे निकलते हैं अंडे से उनको क्या नाम देते हैं और आगे उसे किस प्रकार के तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं, आगे की क्या प्रक्रिया है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।